सवाल पर जवाब देंगे या नहीं दे रहा हूं देंगे? सुना है ना, उनका दे रहा हूं। सवाल? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने क्या बोला? बोला कि तिरंगा झंडा नहीं लगाओ। बोला उन्होंने ऐसा नहीं लगाओ? उन्होंने कहा मैंने क्या गौर बोला? नहीं किया। उनसे नहीं, पूछा उन्होंने गया कहा बोला क्या, लगाओ। एक सेकंड मैं बता रही हूँ बोलिए बोलिए। उनसे पूछा गया कि क्या आप तिरंगा झंडा अपने घर में लगाएंगे? उनका सीधा सा जवाब था मैंने गौर नहीं किया। उसके बाद उनका दूसरा जवाब, एक सेकंड, जब पूछा वो उन्होंने कहा कि तिरंगा झंडा क्या जो पार्टी का झंडा होता है वो हम अपने घर पे लगाते हैं। फिर उनसे पूछा गया कि तिरंगा झंडा नहीं लगाएंगे, वो कहेंगे लगाइए आप ऑफिस में, मुल्क अपने ऑफिस में लगाए। पूछा गया क्या आपका मुल्क नहीं है, तो बोलते क्या है मुल्क तो है लेकिन हम विपक्षी दल हैं। ये कौन सा जवाब हुआ? विपक्षी दल होना कौन सी गुनाह है? उन्होंने तिरंगा का क्या बोला? नहीं, आप इधर मत भागिए। तिरंगा मैं कह रहा हूँ उन्होंने ये नहीं बोला तिरंगा मत लगाइए, ये भारतीय, मैं कह रहा हूँ तिरंगा हमारी शान। सुनिए, आप भागे मत, भारतीय जनता पार्टी को क्यों मुद्दा बनाना पड़ रहा है? विपक्ष तो नहीं मुद्दा बना रहा है क्योंकि तिरंगा हमारे दिल में बसता है। इनको क्यों बनाना पड़ रहा है मुद्दा? क्योंकि ये जानते हैं ये देश में ये वो लोग हैं जो 52 साल तक अपने दफ्तर में तिरंगा नहीं फहराने वाले लोग हैं। उनके नुमाइंदे ये वो लोग हैं जो तिरंगा का अपमान किया था 1948 में, तिरंगा लगाने तिरंगा के पक्ष में थे, ये वो लोग हैं। इसीलिए इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं कि कहीं आप लोग डर तो नहीं कह रहे हैं? इसलिए उन्हें आप लोग डर तो नहीं कह रहे हैं कि तिरंगा पर बीजेपी उन्हें बताना पड़ रहा है कि भैया तिरंगा हम लिए हैं, दिखाना पड़ रहा है। अरे भैया दिलों में तिरंगा लगाओ, दिलों में, घर में तो लगाइए भी, लेकिन संबित जी बीजेपी वालों दिल में भी तिरंगा लगाओ। हिंदुस्तान में जरा शांत हो जाएं तो मैं बात कर लूं। ठीक है, बोलिए। ठीक, धन्यवाद। चित्रा जी, आप देखिए, केवल ये पहली बार ऐसा मौका नहीं आया है कि जब तिरंगा को लेकर यहाँ पर बवाल मच रहा है और तिरंगा को लेकर यहाँ डिबेट हो रहा है। जब हिंदुस्तान की आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया था उस समय भी इस प्रकार का डिबेट हो रहा था। अरे प्रूफ करो, हमें यहाँ सबूत दिखाओ कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, तो फिर हमको सबूत दिखाओ, हमारे को प्रूफ दिखाओ कि एयर स्ट्राइक हो गया। मैं आपको बताता हूँ, कल अमेरिका ने ये अल जवाहिरी को मार दिया। ये वो लोग हैं, अगर हिंदुस्तान में हम मार दिया होता ना किसी आतंकवादी को, प्रूफ दिखाओ, कौआ मरा है, अल जवाहिरी कहाँ मरा है, जवाहिरी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये वो लोग हैं। इनसे आप क्या सवाल पूछ रहे तिरंगा के बारे में? अरे आप ऐसे ही हैं, अरे आप ऐसे ही हैं, आप ऐसे ही हैं, आप ऐसे ही हैं, चिंता मत करो। आप तिरंगा नहीं फहराओगे तो उसका अर्थ नहीं है तिरंगे का महत्व नहीं रहेगा। आप तिरंगा नहीं फहराओगे उसका अर्थ नहीं है तिरंगे का महत्व नहीं रहेगा। तिरंगे का महत्व हमारे सबके दिल में है और हम सब अपने घर में तिरंगा फहराएंगे। समझ में नहीं आएगा। एक सेकंड, बाकी में मनोज तिवारी जी आपको जाना है कहीं, मैं चाहूंगी कि चलते चलते एक आखिरी सवाल का जवाब। 11 तारीख को आपका कोई गाना रिलीज होने वाला है हर घर तिरंगा को लेकर, मैं चाहूंगी कि सुनाते हुए आप चले जाएं। और इसी सवाल के साथ अभय दुबे जी मैं आपके पास आऊंगी कि क्या आज कांग्रेस के पास बेहतरीन मौका था इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर कम से कम ये दिखाने का कि हाँ कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार और विपक्ष के सुर कम से कम अलग नहीं है, लेकिन उस पर क्या चूक हो गई? सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन उसके पहले मनोज तिवारी जी। मैं निश्चित रूप से चित्रा जी, जैसा कि अभी अभी हमारे बीजेपी के यशस्वी प्रवक्ता और वो हर विषय पे जिस प्रकार की पकड़ रखते हैं, उनकी एक एक बात, जैसे उन्होंने कहा संबित पात्रा जी ने, हम भी चलेंगे। अनुराग जी, आप इसको समाजवादी तिरंगा यात्रा नहीं कहेंगे, हमने इसको भाजपा का तिरंगा यात्रा नहीं बोला। तिरंगा यात्रा हम निश्चित रूप से आएंगे जब हमारे मन से निकलता है ना कि मेरे देश की शान तिरंगा, मेरा अभिमान तिरंगा, हम सब की शान तिरंगा, हम सब की जान तिरंगा, आओ मिलके हम तिरंगा हाथ में लहराए हैं, घर घर में तिरंगा, हर घर में तिरंगा, मेरा सर है तिरंगा, हर घर में तिरंगा। जब ये बात कहेंगे तो आपको एक ही भावना आएगी कि भारत हमको जान से प्यारा है। आइए हम सब मिलकर के सारे बहस के बावजूद तिरंगे का सम्मान करें, घर पे तिरंगा लगाएं। ये तिरंगा किसी पार्टी का नहीं है, देश का है। और निश्चित रूप से जितनी तिरंगा यात्रा होगी हम सब उसका स्वागत करेंगे। मुझे कहीं जाना है, वरना आज की बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं सुनता, लेकिन फिर भी आपने मुझे इसमें शामिल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग भाई के तिरंगा यात्रा में जो दिल कहीं भी होगा हम जरूर आएंगे।